So in this video we are going to deal with the science one's first chapter called as gravitation. अब इस चैप्टर में है क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको इंटरेस्ट इस वजह से आएगा कि चैप्टर में इंटरेस्ट टॉपिक है और उस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है और ये कहाँ से आया, ठीक है। तो इसका मतलब और ये लाने वाले जो ग्रेविटी का वर्ड है वो कहाँ से आया, किससे वर्ड थे, ग्रेविटी, ग्रीक वर्ड ग्रेविटी से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो force of attraction is called as gravitational force. Force of attraction which is present in the surface of earth is called as gravitational force. समझोगे, कैसे समझोगे? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ठीक, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो दिया होगा। यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके बारे में डिस्कवरी की थी। तो ही इज दी, बोलते ना, फादर ऑफ द ग्रेविटी जो बोलना है, या फादर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ भी बोल सकते हो। सो एक दिन ऐसे वो बैठे हुए थे यहाँ पे, ई नाम के आदमी, वो व्यक्ति है, ठीक है। तो उनके सिर पे क्या गिर गया, एप्पल गिर गया। क्या गिर गया, एप्पल। तो वो एप्पल जो था वो अर्थ सरफेस पे जब गिरा, ठीक है, जब वो गिरा तो उनके सिर पे गिरा। फिर उनको एक चीज ख्याल आ गया, वो सोचने लगे कि ऐसे कैसे ये एप्पल अर्थ के सरफेस पे ही क्यों गिरा। उन्होंने फिर एक पत्थर उठाया, ऊपर फेंका, फिर नीचे गिर गया। तो वापस ये अर्थ के सरफेस पे ही क्यों गिर गया वो स्टोन, ठीक है। तो एक स्टोरी है, जस्ट अ स्टोरी का। तो उनको सोचने में मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ एक, मतलब ना, अनकंडीशनल फोर्स है जो प्रेजेंट है अर्थ सरफेस के अंदर। तो उन्होंने उस फोर्स को डिराइव किया और उस फोर्स का नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम था, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स से यही एक फिनोमेनन डिराइव हुआ जिसका नाम है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, ठीक है। इतना मालूम पड़ने के बाद हमने ये सब सोच के इन्होंने, और एक बोर्ड एग्जाम में एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है। फेवरेट क्वेश्चन क्या रहता है, हु डिस्कवर दी फिनोमेना कॉल्ड एज ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। तो इसका डैश लिख के, या फिर ग्रेविटी इज डिस्कवर्ड बाय डैश, तो आंसर आएगा सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, ये आता है फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है फिलिप्स का। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, ग्रेविटी का इंट्रो पार्ट हो गया कि होता क्या, एक अनकंडीशनल फोर्स है अपने अंदर, अपने अर्थ सरफेस के अंदर। उसके थ्रू क्या होती है, ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होती है। कहां पे अट्रैक्ट होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। कहां पे अट्रैक्ट होने वाला है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अब इस बात को हम लोग और थोड़ा सा क्लियरिटी लेते हुए और इसकी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और सब चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, मेरा टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ये तुम्हारे पास है। अब सर्कुलर मोशन टॉपिक पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूं सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में हम लोग इस वे से समझ सकते हैं, सपोज करो कि एक मेरे पास ये मार्कर है। इस मार्कर में मैंने एक धागा बांध दिया, थ्रेड, रस्सी बांधी, और रस्सी को मैंने एक स्टोन से बांधा। उसके बाद में मार्कर को मैं ऐसे 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 गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक। तो ये जब ये सर्कल में परफॉर्म कर रहा हूँ, ये जो मोशन में परफॉर्म कर रहा हूँ इन सर्कुलर मैनर, तो मेरा जो हाथ है, मेरा जो या फिर मार्कर है जहाँ पे मैं होल्ड करके रखा हूँ, इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो इसके अराउंड वो जो धागा है वो गोल गोल घूम रहा है। धागा गोल गोल घूम रहा है, किस वे में घूम रहा है, इन अ सर्कुलर मैनर। कैसे घूम रहा है वो, सर्कुलर मैनर में घूम रहा है। और ये जो है तुम्हारा मार्कर, जब वो घुमा रहा है इसको एक चीज में, तो वो जब वो सर्कुलर मैनर परफॉर्म कर रहा है, तो मार्कर उस सर्कुलर मैनर का क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। क्या रहेगा, सेंटर। तो मैं उस बात की बात करता हूँ, एक आदमी है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया, एक थ्रेड के थ्रू स्टोन को टाई किया, ठीक है, और यहाँ पे उसको हाथ से पकड़ के रखा है, हैंड में पकड़ के रखा है, ठीक है। फिर गोल 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 इसको घुमा रहा है, ठीक है, गोल गोल घुमा रहा है। तब जब तुम इसको घुमाते हो, सपोज धागा ही पकड़ के मैं हाथ से क्यों ना घुमा, तो तुम लोग एक चीज देखोगे कि जब मैं धागा को हाथ से घुमा रहा है, थ्रेड को जब मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, ड्यूरिंग दैट टाइम कि थ्रेड को तुम अपने से दूर फेंक रहे हो कि थ्रेड को तुम अपने पास ला रहे हो, ऐसे करके देखो, एक बार चेक करो, तो तुमको बिलीव होगा कि तुम्हारा जो फोर्स है उस स्टोन को खींच रहे हो अपनी तरफ। यानी जो स्टोन है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ है, तुम्हारी तरफ। यानी तुम्हारी तरफ मतलब हाथ क्या एक्ट कर रहा था, हैंड क्या एक्ट कर रहा था, सेंटर की तरफ। किसकी तरफ, सेंटर की तरफ।
तो इससे इसका डेफिनेशन निकलता है। डेफिनेशन कुछ इस तरह है, कहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लग रहा है, इसका डायरेक्शन की तरफ, सेंटर की तरफ, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग कहां पे लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल is called सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू अगर मैं एक चीज बोलूं, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं होगा, अगर ये इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ नहीं होगा, तो क्या ये सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, क्या ये चीज सर्कुलर में घूमेगी? तो कोई भी चीज जो सर्कुलर मैनर में घूमती है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो एक पॉइंट जो नोट रहना चाहिए आपको, सेकंड पॉइंट जो नोटेड है कि जो सर्कुलर मोशन होगा ड्यूरिंग दैट टाइम, सर्कुलर मोशन के लिए मैंडेटरी जो क्राइटेरिया है वो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स ही रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो ये क्या, सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो सर्कुलर मोशन इज अ मोशन which is provided by the centripetal force. The circular motion is a motion which is circular in manner and it is provided with the force called as centripetal force. आपको ये चीज याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल नहीं है। और एग्जांपल ले लो सर्कुलर मोशन के, तो सर्कुलर मोशन का मैंने बहुत सारे, आपने नॉर्मली चीज देख लो, जब फैन रोटेट होता है तो कैसा रोटेट होता है, सर्कुलर मैनर, तो दैट इज योर सर्कुलर मोशन। सर आप बोलोगे उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है, तो सर वो मैकेनिकल एनर्जी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सब एक डिफरेंट फॉर्मूला है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, सर्कुलर मोशन को कैसा घूमता है, इन अ सर्कुलर मैनर। उसी तरह जो अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द कौन घूमता है, मून घूमता है, ठीक है। तो मून जो कर रहा है अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो अर्थ की तरफ अर्थ से उसको एक फोर्स खींच रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचता है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, मतलब इट इज वन टाइप ऑफ फोर्स ओनली। तो हम उस टाइप ऑफ फोर्स को, उस टाइप पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या एक्ट कर रहा है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना क्लियर हुआ आपको। ग्रेविटेशनल जो मून रोटेट हो रहा है अर्थ के अराउंड, तो उसमें भी क्या रिक्वायर्ड है, तो देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स सक्सेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी में मैं बात करता हूँ आगे, सर्कुलर मोशन तो हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल है टेक्स्ट बुक के अंदर। वो सन के अराउंड जो अर्थ या फिर ऑल प्लैनेट जो रिवॉल्व होता है, उनके बीच में भी सम टाइप ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रेजेंट, और वो एक सर्कुलर मैनर में रोटेट होता है। तो सर्कुलर मैनर में रोटेट होगा, यानी जो भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मैनर में रोटेट होता है, दैट इज योर सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करता हूं मैं, इतना लिख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक, समझने के लिए पेज आप इरेज करो। नेक्स्ट एक छोटू सा टॉपिक है इसके अंदर, है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या नाम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कैसा, सर्कुलर मोशन समझे कैसा होगा, द मोशन व्हिच इज सर्कुलर इन मैनर प्रोवाइडेड विद द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। लेकिन कोई मोशन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब रहता है, जब वो कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड में रोटेट करता रहता है, एक ही स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड। द मोशन which is constant to the speed, or which is constantly rotating with the similar velocity, या फिर speed, with the similar velocity or speed
दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा मोशन जिसके अंदर उसकी जो स्पीड है कभी कम ना हो कभी बढ़े भी ना, बट एक ही स्पीड में घूमते रहे। और वो कैसा घूमना चाहिए, तो कंडीशन याद रखना, इट शुड ऑलवेज बी रोटेटेड इन अ सर्कुलर मैनर, इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था। सर्कुलर मोशन क्या था, तो मोशन विच इज सर्कुलर इन मैनर। किसकी वजह से होता है सर्कुलर मोशन, तो आपको दिमाग में रखना है सर्कुलर मोशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो क्लियर आता है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। कहां पे, हाथ में रस्सी लेके घूम रहे थे ना, हाथ में ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो रस्सी को तुम अपनी तरफ खींच रहे थे, मतलब फोर्स कहां पे अप्लाई कर रहे थे, द फोर्स यू आर अप्लाइंग टुवर्ड्स योर हैंड। तो द हैंड वहां पे क्या एक्ट कर रहा है, उस सर्कुलर मैनर के टाइम में हाथ बीच में था, तो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद मैंने एक टॉपिक लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होता है, ऐसा सब, इट इज अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच क्या होना चाहिए, इट शुड हैव द कांस्टेंट रोटेटिंग विद द सिमिलर वेलोसिटी, या फिर सिमिलर स्पीड से वो कांस्टेंटली घूमना चाहिए। जो घर पे पंखा चलता रहता है, ऐसा होता है, कभी स्लो कभी कम, तो वो एनर्जी के टाइम, लेकिन वो कंटिन्यूस सेम स्पीड से घूमता है। वो जो एक टाइम में रोटेट करता है कंटिन्यूसली सेम स्पीड में करता है। उसी तरह जब मोटर चलती है किसी चीज का, फॉर एग्जांपल आपने मोटर लिया वो वाला नॉर्मल बच्चों वाली, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है वो एज इट इज सेम ही रहती है। मतलब कितने टाइम पे कितने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो एक जगह पे आता रहेगा, वो कैसा होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है क्या,